नहीं, वहाँ से चालू कर दे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई इशू होना तो बोल देना, लाइव कर दे। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज अपनी टेंस की 3rd नंबर की क्लास रहने वाली है। ऑलरेडी मैं 2 क्लासेस ले चुका हूँ, तो चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको टेंस के बारे में बता दिया था कि टेंस टाइम प्लस एक्शन से किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ था। और देन उसके बाद में टाइम और एक्शन, इनके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बता दिया था। देन इसके बाद में वर्ब और वर्ब कंपाउंड के बारे में बताया था। देखिएगा, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर जो वर्ब की फॉर्म होती है उनका जो नाम बताया था मैं, देखिए उनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं, बेसिक और बेस फॉर्म, ये 4 नामों से उनको बोलते हैं। तो वो जो वर्ब्स लिखाई है मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर, तो वो जाइएगा देख लेना। यहाँ पे स्लाइड में नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखवाई है आपको। फिर वर्ब कंपाउंड के बारे में बता दिया था। देन उसके बाद में अपनी लास्ट में जो स्टेप थी वो डेफिनेशन निकल के आई थी। सेकंड क्लास के अंदर मैं आपको प्रोनाउन की टेबल याद करवाया था। क्यों करवाया था प्रोनाउन की टेबल? ये आपको सभी को पता है, जो स्टूडेंट्स देख रहा है उसी को पता है कि क्यों ये जरूरी थी। जो ये प्रोनाउन वाली जो टेबल है ना, इसके अंदर आपको देखिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आपको पता रहना चाहिए था। ठीक है। देन इसके बाद में आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था। आई कब सिंगुलर और कब प्लूरल होता है, इसके बारे में ऑलरेडी अपन क्लियर कर चुके थे। देन इसके बाद में जो प्रेजेंट था, फिर प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में अपन देख चुके थे। फिर सेंटेंसेस की टाइप देखे थे, एफर्मेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इनके जो स्ट्रक्चर थे वो भी मैंने आपको इसी यानी जो 2nd नंबर की क्लास थी उसमें अच्छे से याद करवाए थे। जाइएगा बेटा, वो क्लासेस जरूर देख लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, रेगुलरिटी आपको बनाए रखना है। देन इसके बाद में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो यानी सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन मैं आपको अच्छे से याद करवाया था। कब यहाँ पे जो आप वर्ड यूज करते हो, है वर्ड आता है या था है, थी है, ये सारी कैटेगरी में आपको बता दिया था, कोई डाउट नहीं था यहाँ तक। देन इसके बाद में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जिसमें एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इन सब के स्ट्रक्चर्स में आपको याद करा चुका था। फिर इसके आगे बात करते हैं अपन, एक स्लाइड मैंने आपको अच्छे से नोट कराई थी कि प्रेजेंट टाइम बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। देन इसके बाद में पास्ट टाइम बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर टाइम बताने के लिए विल, सेल का यूज करते हैं। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपको ऐड करना पड़ता है, क्योंकि मॉडल्स अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? फिर 4th पॉइंट था कि कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, और परफेक्ट एक्शन को बताने के लिए वर्ब की 3rd फॉर्म का हम यूज करते हैं। आगे बात समझ में? अब आगे स्टार लगा के पॉइंट डालना। प्रेजेंट की बात करें बेटा जी, देखो जितनी भी वर्ब रहती है, ऑलरेडी दुनिया की जितनी भी वर्ब्स रहती है, अच्छे से लिखना है, दुनिया की सभी वर्ब्स, दुनिया की सभी वर्ब हमेशा क्या रहती है? हमेशा प्लूरल रहती है, यानी बहुवचन रहती है। जितनी वर्ब्स होती है ना वो ऑलरेडी प्लूरल रहती है। फिर आप बोलोगे सर प्लूरल रहती है तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? भाई प्रेजेंट टाइम में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब रहेगी, केवल और केवल प्रेजेंट की। ध्यान रखना बेटा, कोई सा भी प्रेजेंट हो, इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूस हो या परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, उसमें हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो मैंने ऑलरेडी 3 वर्ब लिखाई थी, बी, डू और हैव, और इनकी सिंगुलर फॉर्म भी लिखवाया था। तो जाइएगा देखना आराम से। तो दुनिया की सभी वर्ब्स हमेशा प्लूरल होती है। इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, अच्छे से लिखना है, इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? बताना एक बार। बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ दें। क्या जोड़ दें? एस या ईएस जोड़ दें। इतना ध्यान रखना है, क्या जोड़ दें? एस ईएस जोड़ दें। जबकि नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। इन्हें प्लूरल बनाने के लिए, इन्हें यानी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जैसे कि ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना बेटा, वैसे पढ़ा रहा हूं मैं आपको। नाउन सिंगुलर होता है, इन्हें प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ दें? एसईएस जोड़ दें। क्या जोड़ दें? एसईएस जोड़ दें। इतनी ध्यान रखना है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है
कि वर्ब ऑलरेडी प्लूरल रहती है, जितनी भी क्रियाएं होती है ना वो ऑलरेडी प्लूरल रहती है, इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस जोड़ते हैं, जबकि नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, उनको अपन एस ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। ओके डन। अब इसके बाद में आपको मैं चीज सिखा रहा हूं, जैसे कि एक एग्जांपल लिख रहा हूं, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लड़का एक होता तो बॉय हो जाता, लेकिन लड़के एक से अधिक है तो बॉयज हो रहा है, और खेलना यहाँ पे क्या है, एक्शन है, तो यहाँ पे खेलना अब क्या है, प्लूरल। देखिए जो वर्ब है अब प्लूरल ही आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट भी क्या है अपना प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या रहेगी, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगी। ऐसे जोड़ने से वर्ब प्लूरल नहीं बनेगी, बार बार बोल रहा हूँ कि वर्ब में ऐसे जोड़ेंगे तो सिंगुलर बनेगा, तो वॉइस यहाँ पे प्ले होगा ना कि प्लेज होगा। अगर आप प्लेज कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, तो यहाँ पे बॉय प्लेज होगा, बॉय प्लेज होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई सबके, तो एक बार डन कर दीजिएगा फटाफट से, कोई इशू हो तो बोल देना बेटा, कमेंट करो फटाफट से सब। ओके भाई, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस जोड़ते हैं। कोई समस्या तकलीफ नहीं है। चलो आगे चलते हैं, न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। अब नए पेज में लिखना है, यानी आगे लिखना आपको, क्या लिखना है जी, अब आगे लिख दो फटाक से, प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस ईएस जोड़ दें। तो ऐसे लिखो, वर्ब को सिंगुलर बनाने के नियम, वर्ब को सिंगुलर बनाने के नियम यानी रूल्स आपको लिखना है, ठीक है, ये नियम। बाइलिंगुअल में आपको पढ़ना है। कई बच्चे अभी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो तो क्या मैनेज कर लेते, बट हिंदी वाले बच्चे मैनेज नहीं कर पाते, हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहते हैं ना वो मैनेज नहीं कर पाते। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के नियम से आपको सीखना है। तो फर्स्ट नियम ध्यान रखना है, पहला नियम आपको देखिए पूरी क्लास में लेके आया हूँ आपके लिए, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बेसिक है, पूरी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। पूरे रूल्स है एग्जाम में किस प्रकार से आपको क्या पूछा जाएगा, बट थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि अभी आपके पास टाइम में है, टाइम है तो आप पढ़ सकते हो। अगर अभी से आप ट्रिकें ढूंढने लग गए ना तो फिर ट्रिक ढूंढते रह जाओगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो वर्ब यानी वर्ब को सिंगुलर बनाने का फर्स्ट नियम क्या है, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स जेड। यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स ओ जो जेड हो तो क्या करेंगे अपन, हो तो इनके बाद में बेटा ये जो लेटर दे रखे हैं हो तो इनके बाद ईएस जोड़कर, क्या जोड़ना है, ईएस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा जी, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। इतना लिख लेना है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स जेड हो तो अपन क्या करेंगे बेटा जी कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ईएस जोड़ देंगे। सबको ये पहला नियम याद हो गया। जैसे कि मैं बात करूं गो, तो गो का सिंगुलर हो जाएगा गोज, ये वर्ब है। और भी जैसे एग्जांपल मान लो जैसे कि डू के अंदर भी लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इनमें से कोई सा भी लेटर मिल जाए आपको, ये ध्यान रखना कौन कौन से लेटर, रिपीट करो, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स जेड हो तो हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। सेकंड नियम, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको अपनी बुक्स उठाना है, टाइप करना है, लिखना है कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स जेड के अलावा, इनके अलावा होना चाहिए आपकी बात, के अलावा हो तो वर्ब के
लास्ट, वर्ब के लास्ट में केवल क्या जोड़ना है, वर्ब के लास्ट में केवल एस जोड़कर, केवल एस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, मैं टाइप नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों को ऐसे याद करवाएंगे ना तो जल्दी याद होता है। यदि किसी वर्ब के लास्ट में ये जो लेटर दिख रहे हैं ना, इनके अलावा होने चाहिए। अब अगर इनके अलावा होंगे तो अपन को क्या जोड़ना है, केवल और केवल एस जोड़ना है। एस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बेटा जी रन, रन का मतलब दौड़ना, तो रन की स्पेलिंग होती है RUN। रन हो गया तो रन का क्या हो जाएगा, रन्स हो जाएगा। जैसे ईट, ईट में लास्ट में क्या आ रहा है, TR है कि इनमें से दिख रहा है आपको लेटर। अब कहीं बोंदू प्राणी है ना, ऐसे फोन लेके बैठे होंगे और देख रहे होंगे, बेटा बैठे ही नहीं रहना है, जैसे मैं याद करा रहा हूँ वैसे आपको याद करना है कि यदि इन लेटरों के अलावा SSS CH SH OX Z के अलावा अन्य लेटर मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, केवल एस जोड़ना है। जैसे ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। देन इसके बाद में और भी कहीं जैसे वर्ब हो सकती है, जैसे कि अभी यहाँ पे और एग्जांपल है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया टीच, तो टीच का क्या हो जाएगा, टीचेस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ES यानी CH आ रहा है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। जैसे वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना। तो ये बात भी समझ में आ गई, बहुत सारी स्पेलिंग से देखना वर्ब आपको अपनी बुक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि बात करें एक और एग्जाम्पल की, जैसे कि रीड, बहुत बार यूज करते हैं, तो रीड यानी पढ़ना, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। ओके। जैसे कुक, कुक का क्या हो जाएगा, सिंगुलर, कुक्स हो जाएगा। प्लूरल नहीं बनाना है, सिंगुलर बनता है SES जोड़ने से वर्ब में। कोई इशू यहाँ तक बेटा, दोनों रूल समझ में आ गए? दोबारा रिपीट करना है, खुद बोलो, मैं नहीं बोल रहा आपकी बार, बोलो जल्दी से। ये सामने लड़का बेटा ये बोल क्यों नहीं रहा भाई, बोल रहे जल्दी से बोल, मजा आना चाहिए, ऐसे क्लास की फीलिंग्स आनी चाहिए। थर्ड रूल लिखो। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर, किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो, कौन सा हो, वाई हो, और वाई के पहले, और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन। यदि वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, IES जोड़ देते हैं, और इससे जोड़ने से वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। अभी एग्जाम्पल प्लस ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, दोनों बताएंगे यहाँ पे। और फोर्थ रूल अपना, फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, फोर्थ रूल ये बोलता है यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर, दोनों एक साथ लेंगे, ट्रिक से लेंगे, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले, और वाई के पहले क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से, वोवल हो। यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वोवल हो, तो वाई के बाद में केवल एस जोड़कर वर्ब को क्या बनाते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। दिख रहा है ना भाई, सिंगुलर बनाते हैं। ओके, कोई डाउट यहाँ तक बेटा जी नहीं है? दोनों रूल क्या बोल रहे हैं, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले आपको क्या दे रखा हो, कॉन्सोनेंट दे रखा हो, तो वाई को हटाकर आपको क्या जोड़ना, IES। यदि वाई के पहले क्या दे रखा हो, वोवल दे रखा हो, तो वाई को हटाना नहीं है, केवल और केवल क्या जोड़ना, आपको एस जोड़ना है। अब देखो मैं आपको याद भी करा देता हूँ बेटा, वाई है लास्ट में और वाई के पहले क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट है, और वाई के पहले यदि वोवल दे रखा हो तो अब क्या करेंगे। सभी बच्चे जानते होंगे कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, सब बोलेंगे सर 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। चलो 21 होते हैं मान गए। वोवल कितने होते हैं सर, 5 होते हैं, क्योंकि वोवल की स्पेलिंग ये होती है। तो वोवल के अंदर ध्यान रखना 5 ही अक्षर है, तो 5 ही लेटर अपने होने वाले। कौन कौन से होते हैं वोवल, ये भी मुझे बता देना, A E
IOU, इनको अपन क्या बोलते हैं, वोवल बोलते हैं। और इनके अलावा जो लेटर बच के 21 उनको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। जैसे बी हो गया, CDFGH, I को छोड़ दो, J, जो भी है Z तक अपना ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब बात सुनो, ट्रिक से कैसे याद रखोगे। यदि Y के पहले कॉन्सोनेंट आता है, मतलब कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, वोवल कितने 5। अब मुझे बताओ Y को हटाने की ताकत 21 में है या 5 में है, बताइए, सामने वाला लड़का बताएगा। अरे भाई Y को हटाने की ताकत 5 में है या 21 में है। अब कहीं कुछ बोलेंगे सर 5 में हो सकती है, नहीं बेटा, Y को हटाने की ताकत किस में, 21 में। तो Y को ये क्या कर देंगे, काट देंगे, चीर देंगे, और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, IS जोड़ देंगे। ऐसे याद रखना है। और बेचारे Y को हटाने की ताकत वोवल में है नहीं, क्योंकि 5 ही है, तो ये किससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, केवल S जोड़ के सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाँ, मेरे साथ S जोड़ ले। तो Y के पहले यदि क्या दे रखा हो बेटा जी, ओवल दे रखा हो, तो क्या जोड़ना है आपको, सिंपली S जोड़ना है। और S जोड़ने से आपको वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। कोई डाउट बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से देखना है रूल्स क्या बोल रहा है। देन इसके बाद में बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया कराए। कराए का मतलब होता है रोना। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई के पहले आर है, और आर क्या होता है, कॉन्सोनेंट। ये बन गया अपना क्राइज। ऐसे बात करें ट्राई, तो ट्राई का क्या हो जाएगा, ट्राइज हो जाएगा। ऐसे ही बात करें फ्लाई, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा। ओके, कोई समस्या तकलीफ नहीं है। अब जैसे बात करें सिटी, तो बेटा सिटी तो नाउन होता है, ये जगह है, कोई स्थान है, तो ये नाउन है, तो ये से नहीं करना, वर्ब अलग होती है। और फिर आगे जैसे बात करें यहाँ पे वोवल हो, जैसे कि ये तो कौन सा नियम बताया, कॉन्सोनेंट होता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसके पहले क्या हो, वोवल हो। जैसे कि पे, पे का मतलब होता है भुगतान करना, तो वाई के पहले ए आ रहा है, तो बोलो क्या बन जाएगा, पेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेज बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि प्ले, प्ले में तो PLAY होता है ना, प्ले के अंदर ये हो जाएगा PLAY। तो इसमें भी Y के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, केवल S जोड़ना है, तो ये हो गया अपना प्लेज। कोई समस्या तकलीफ, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, कॉपी करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर ये स्पेलिंग्स है और इनके ये क्या बनेंगे, सिंगुलर बनेंगे। तो ये मात्र वर्ब को सिंगुलर बनाने के 4 नियम थे। कितने नियम, केवल और केवल 4 नियम थे। तो अच्छे से रटना है, याद करना है, ट्रिक से मैंने आपको बता दिया है। यदि देखिए फर्स्ट रूल अपना क्या था, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर S, SSCH, SH, OX, Z हो, तो अपन क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ES जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बना देंगे। यदि इनके अलावा मिल जाता है तो अपन क्या जोड़ेंगे, केवल S जोड़ेंगे। सेकंड, यानी जो थर्ड रूल था, यदि Y और Y के पहले लास्ट लेटर क्या, यानी लास्ट लेटर Y तो हो, लेकिन Y के पहले क्या दे रखा हो, कॉन्सोनेंट, तो हम IS जोड़ देंगे। यदि Y के पहले वोवल हो तो S जोड़ देंगे। कोई समस्या तकलीफ बेटा नहीं है। आगे चले, अब बनाए, आगे देखो जी। आगे देखना है आपको, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक। क्या बोलेंगे इसको, सकारात्मक वाक्य, यानी इसमें पॉजिटिव बात रहेगी, कोई ऐसे नहीं कि नेगेटिव हम इसमें डाल देंगे, नेगेटिव वर्ड तो इसमें रहेगा ही नहीं। इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, जो इसका फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है हमेशा, देखिए एफर्मेटिव में कोई सा भी एफर्मेटिव हो उसमें लिखना है सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मैंने क्या बोला था कि एफर्मेटिव जो प्रेजेंट में एफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि जब तक देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे जोड़ते हैं, तो इसी से अपन को टाइम और जो एक्शन है वो मालूम हो जाती है, पता पड़ जाता है कि हाँ ये कुछ बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको मेन वर्ब यूज करना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES आपको यूज करना है। फिर अदर वर्ड आ जाएगा, मतलब अपन क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट। ओके बेटा जी, तो ये अपना रोल रहने वाला है। और फर्स्ट बात में ये पहले ही आपको बता दिया था कि यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस रहेगा,
क्यों? कारण अरे ये पीछे वाला जो कॉर्नर का लड़का बैठा, हाँ खड़ा खड़ा, हाँ समझ गया तू। भाई आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर रहेगी, मतलब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस जोड़ते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या जोड़ेंगे? केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है, केवल और केवल कौन सी फॉर्म का? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। आई बात समझ में? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, सबसे पहले तो टाइप करके बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट करो कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जल्दी से बताओ, ऐसे बैठे नहीं रहना है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? सर प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे आई, वी, यू और दे। यदि एक से अधिक नाम भी हो, यानी नेम्स दे रखे हो एक से अधिक, तो भी आप वो प्लूरल समझेंगे। अगर सिंगुलर है यानी एक ही नेम है तो वहाँ पे वो सिंगुलर में काउंट होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट फटाक से बोलो, रिपीट करो, ही, सी, इट, नेम, ठीक है, एक ही होना चाहिए नेम, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाओ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? डूअर कौन है? कर्ता कौन है? आई यानी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रही है? बोलना। बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। क्या बोलते हैं? स्पीक बोलते हैं। और बोल क्या रहा है? इंग्लिश। क्या बोल रहा है? इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इंग्लिश के ऊपर। तो आई, फिर मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है? देखिए आई प्लूरल है तो प्लूरली वर्ब यूज करना, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। तो स्पीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीक। स्पीक्स नहीं करना, आई स्पीक्स नहीं होगा, आई स्पीक होगा। आई स्पीक इंग्लिश। ओके चलो, यहाँ पे मान लो मैं ऐसे बोल दूं, वह अंग्रेजी बोलती है या वह अंग्रेजी बोलता है, तो क्या बनेगा बताओ? वह अंग्रेजी बोलता बना के दिखाओ, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? लड़का है तो ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या हो जाएगा? आगे बात समझ में? ही स्पीक्स इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। क्यों? यू, क्योंकि यू क्या दे रखा है अपने पास? प्लूरल दे रखा है, तो प्लूरल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। वे मुझे पसंद करते हैं, वे मुझे पसंद करते हैं, तो वे यहाँ पे क्या डूअर है, और डूअर है तो यहाँ पे वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? वर्ब क्या है यहाँ पे? पसंद करना। पसंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइक। क्या बोलेंगे? लाइक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा? प्लूरल या सिंगुलर? और प्लूरल है तो बोलो वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है। कौन सी फॉर्म रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो दे लाइक, किसको पसंद कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? किसको? मुझे। यहाँ पे हो जाएगा मी। चलो एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, वह मुझे पसंद करता है, वह मुझे पसंद करता है। बना के दिखाओ फटाफट से, वह मुझे पसंद करता है। अरे इरेज हो जा। वह मुझे पसंद करता है, जनरली बोल देना वह मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ उसको। तो ये आपको बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे डूअर क्या है? मैं। एक्शन क्या है? स्कूल जाना। भाई जाना ही तो है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। किसके साथ जा रहा है? अब प्रीपोजिशन भी आपको यूज करना पड़ सकता है। देखिए थोड़ा लेंथी सेंटेंस बनाओ जिससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे मम्मी खाना बनाती है मैं खाता हूँ, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वो भी बनाने, बट थोड़े लेंथी बनाना सीखो। तो यहाँ पे डूअर कौन है? कर्ता कौन है? आई। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, सॉरी स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे अब वर्ब क्या है? जाना, और आई के साथ गो आएगा या गो जाएगा? फटाक से बोलो सर गो आएगा। आई गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, स्कूल विद यानी साथ। किसके साथ? अपने दोस्तों के। तो यहाँ पे देखिए क्या जाएगा? माई फ्रेंड्स। एक से अधिक है ना दोस्तों के साथ, तो फ्रेंड्स हो जाएगा। तो आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स। और इतना ध्यान रखना, यदि यहाँ पे आई है ना तो आई का ही आपको एडजेक्टिव यूज करना है। क्या? माई यूज करना है, योर यूज नहीं करना है। मैं आपके दोस्तों के साथ जाता हूँ तो फिर वहां पे आपके दोस्तों के मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? योर आ जाएगा। क्या जाएगा? योर आ जाएगा। एडजेक्टिव आपको यूज करना आना चाहिए। तो एडजेक्टिव पता है ना, आई का एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। टेबल बोलो, आई मी माई, आई मी माई, वी अस ओवर। ऐसे याद करवाया था तुम्हें। नेक्स्ट स्लाइड देखो बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस देखना है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? डू या डज।
फिर थर्ड नंबर पे आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट लगाना है। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। नोट के बाद में क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। देन इसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अपन इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे बात आ गई सब्जेक्ट। देखिए नोट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, लिख लेना। नोट कभी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, मतलब बिना हथियारों के नोट यूज नहीं किया जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान रखना कि नोट के बाद में केवल और केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और टेंस में नहीं, क्योंकि एस ई एस अपन यहाँ पे यूज कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन टाइम दिखाने के लिए अपन यूज कर लिए। अब यहाँ पे केवल और केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अब यहाँ पे आपको एस ई एस यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल डू और डज का प्रयोग करना है। कब डू का प्रयोग होगा और कब डज का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ लिख लेना है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का, सॉरी डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ऐसे पूरा लिख लेना। और प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता कौन कौन से हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करोगे, डू का प्रयोग करेंगे। अरे जो बच्चा पढ़ लिया ना उसको ऑलरेडी पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़ दें तो ओ आ रहा लास्ट में तो डज हो जाएगा। कोई इसमें किंतु परंतु तो है ही नहीं। है किसी को डाउट है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। राम नहीं दौड़ता है, राम नहीं दौड़ता, नहीं दौड़ता तो नहीं दौड़ता, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे राम क्या है, डूअर है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे लगाएंगे हम राम। राम नहीं दौड़ता है तो यहाँ पे राम सिंगुलर है ना, तो बोलो क्या लगाऊंगा, डज नॉट रन। अब यहाँ पे रन्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम एस ई एस ऑलरेडी लगा चुके हैं। टाइम दिखाने के लिए हमने एस ई एस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी सिंगुलर फॉर्म अपन यूज कर चुके हैं। मैं बास्केट बॉल नहीं खेलता हूँ, मैं बास्केट बॉल नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, डूअर कौन है, आई, प्लूरल है तो बोलो डू। क्या कर रहा है, एक्शन क्या है, खेलने की, तो डू नॉट प्ले बास्केट बास्केटबॉल। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, तो आपको जो भी पसंद है वो नहीं खेलते हो तो यहाँ पे आपको यूज करना है आई डू नॉट प्ले। प्लेज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूअर क्या है, दे के साथ बोलो डू। फिर क्या आएगा थर्ड नंबर पे, नोट। क्या नहीं कर रहे, एक्शन क्या है, पढ़ने का, तो बोलो क्या हो जाएगा, रीड। क्या नहीं पढ़ रहे, बुक्स। क्या नहीं पढ़ रहे, बुक्स नहीं पढ़ रहे। वे किताबें नहीं पढ़ते, देखो किताबें यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है तो यहाँ पे मैंने बुक्स कर दिया। तो दे डू नॉट रीड बुक्स। रीड्स नहीं करना है क्योंकि प्लूरल दे रखा है और यहाँ पे हमने डू यूज कर लिया, डज यूज नहीं करना है। तुम मुझे फोन नहीं करते हो, तुम मुझे फोन नहीं करते हो, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर इसके बाद में यू के साथ बोलो डू नॉट कॉल मी यानी मुझे। तो यू डू नॉट कॉल मी, तुम मुझे कॉल नहीं करते हो। अब देखिए कॉल का मतलब पुकारना भी होता है, तो मुझे नहीं पुकारते हो। तो वे मेरी टीम में नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले, सॉरी बेटा, प्ले इन माई टीम, यानी वे मेरी टीम में नहीं खेलते तो दे डू नॉट प्ले इन माई टीम। तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई समस्या तकलीफ यहाँ तक अच्छे से बनाना, घर पे प्रैक्टिस करना। मेरा काम था आपको स्ट्रक्चर समझाना। एग्जाम में जैसे कि पूछ लेगा, आपको यहाँ पे नोट दे देगा, फिर आपको केवल ब्रैकेट में जैसे रीड दे देगा, तो फिर आप क्या करोगे, हाँ नोट भी दे दिया, रीड भी दे दिया, आप मर गए ना, आप फिर कैसे करोगे वहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा जब नोट आ गया, थर्ड नंबर पे नोट रहेगा और इसके पहले क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और यहाँ पे कुछ ऐसी एडवर्ब्स दे रखा होगा आपको पहचानने के लिए कि कौन सा टेंस है, तो फिर आप इजीली कर लोगे। आई बात समझ में, तो इतना ध्यान रखना, मेरा स्ट्रक्चर बताने की बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक WH वर्ड आपको याद रखने हैं। WH वर्ड कौन कौन से रहते हैं, तो यहाँ पे WH वर्ड की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। और WH वर्ड हमेशा अपने साथ क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे क्या लेगा, डू या डज। क्या लेगा, डू या डज। देखिए अगर आप WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करोगे तो एज एन वो क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा।
क्या कहलाएगा बेटा जी? कंजक्शन। यदि आप डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में क्या यूज नहीं करोगे? हेल्पिंग वर्ब, तो वो क्या कहलाएगा? कंजक्शन। आई बात समझ? फिर इसके बाद में आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट लगाना है। फिर इसके बाद में मेन वर्ब लगाना और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? क्योंकि डू डज हमने यूज कर लिया, केवल एफर्मेटिव में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दें, बाकी उसके बाद में एस का कहीं पे भी यूज नहीं है पूरे टेंस में। इसके बाद में अदर वर्ड बोल दो या फिर ऑब्जेक्ट बोल दो, लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। एक दूसरा तरीका रहता है कि हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब डू या डज से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों होता है? इसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर क्या लगाना? ऑब्जेक्ट लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्नवाचक जो शब्द है यानी इंटेरोगेटिव वर्ड है, वोट, वेयर, वाई, वेन, हु, whom, विच, हाउ, तो आपको ये याद रखना है। एक और रहता है हुज, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ मेनी हो गया, तो इनको डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो कब यूज करते हैं, कब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? कारण तो पता होना चाहिए ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ बेटा जनरली। देखिए मैं बाल की खाल निकालूंगा यहाँ पर। पढ़ना है तो पढ़ो, अदरवाइज आप चैनल को छोड़ सकते हो। कंटेंट मिलेगा, टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि मैं अभी ऐसे थंबनेल में ऐसे डाल दूँ कि 2 घंटे के अंदर पूरा टेंस खत्म। पॉसिबल नहीं है बेटा। बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आए, ठीक है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइबर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है दबा के शेयर करो। ऐसे नहीं कि अपना काम निकाल रहे हो, अच्छा कंटेंट है यहाँ पे। कोई भी दिक्कत हो तो बोलना एक बार। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है। यदि आपके सामने क्या की पोजीशन आ जाए, इसकी पोजीशन आ जाए क्या, यदि किसी हिंदी सेंटेंस में क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, बोलने पर क्या आ रहा है? स्टार्टिंग में आ रहा है। जैसे कि मैं हिंदी वाक्य बोलता हूँ, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, यानी खाने की बात है। अब यहाँ पे गाता है, गाने की बात है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। क्या वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। दो एग्जाम्पल है। क्या वह पढ़ता है, अच्छे से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। क्या वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। दोनों एग्जाम्पल समझ में आई बात? क्या वह पढ़ता है, जैसे कि ऐसा मालूम हो रहा है यस नो में जवाब देना आपको। क्या वह पढ़ता है? हाँ सर वह पढ़ता है। वह क्या पढ़ता है? जवाब देना पड़ेगा आपको। वह क्या पढ़ता है? सर रामायण पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, ऐसे जवाब देना पड़ रहा है आपको, है कि नहीं है? लग रहा है ना आपको? तो जब कभी भी आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए जवाब देने की, यानी क्या बीच में आ जाए, तो आपको क्या लगाना है? डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, मतलब वोट लगाना है। वाट नहीं बोलना है, वोट बोलना है। और यदि ये क्या वर्ड स्टार्ट में आ जाए तो आपको केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। बोलो बात समझ में आई? क्या वह पीता है, क्या वह पीता है, वह क्या पीता है, वह क्या पीता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा सर पानी पीता है, कोल्ड ड्रिंक करता है, शराब पीता है, क्या पीता है, आपको बताना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। तो अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये क्या का केस था, डब्ल्यू एच वर्ड कब लगता है और कब नहीं लगता है। और भी अगर डिटेल से पढ़ना है कि क्या अगर स्टार्टिंग में भी आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ज़्यादा डीपली हो जाएगा, अभी मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ। देखिएगा, क्या वह गाता है आपसे पूछा है, तो क्या स्टार्टिंग में, तो केवल आपको क्या लगाना है? डब्ल्यू एच वर्ड यूज नहीं करना, केवल हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगाना? आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो बोलो डज लगाऊं या डू लगाऊं? सर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज लगाना है। तो डज ही सिंग, बस इतना सा, इतना सा यूज करना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके तुम वहां क्यों जाते हो, वहां क्यों जाते हो, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड क्या दे रखा है? क्यों। और इसके लिए आपको क्या यूज करना है? क्यों के लिए आपको लगाना है वाई। वाई के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे डू आएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है? यू। तो यू के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो वाई डू यू गो, आप वहां क्यों जाते हो, तो वहां के लिए इंग्लिश आ रही देयर, गो देयर। वाई डू यू गो देयर, वहां क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो वहां पे?
क्या वह स्कूल जाता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह स्कूल जाता है, हाँ स्कूल जाता है, तो डू ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह 4 बजे उठता है, क्या वह 4 बजे उठता है, हाँ सर उठता है, बोलो क्या बन जाएगा, डू ही, हाँ देखो गेटअप भी बोलते हैं और वेकअप भी बोलते हैं, बताओ क्या यूज करूँ, मैं गेटअप यूज कर लेता हूँ, गेटअप, हाँ कितने बजे की बात कर रहा है, और अब देखिए यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रखा है एएम है या पीएम है, जब एएम पीएम का पता नहीं हो तो डायरेक्टली आप यूज करना है ओ क्लॉक, ठीक है, ओ क्लॉक, डू ही गेट अप 4 o'clock, जब आपको एएम पीएम पता नहीं हो तो ओ क्लॉक यूज कर लेना कोई, वैसे जनरली अपन एएम भी यूज कर लेते हैं क्योंकि सुबह ही उठते हैं, लेकिन दिन में सोए रहो, दोपहर में सोए रहो तो फिर आपको फिर वहाँ पे मेंशन करना पड़ सकता, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, पहले तो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, क्या बनेगा, 2 तरीके से बनाना आपको, कैसे बनाना है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी बोलो, डू या डज, डू या डज, फिर इसके बाद में क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट रहेगा, देन इसके बाद में नोट लगाना है, फिर इसके बाद में मेन वर्ब लगाना है, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, देन इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब रहेगी, यानी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कई बंधु प्राणी ऐसे हैं कि सर ने ये बोला है कि नोट 3rd नंबर पे आता है, मैं भी आपकी बात से संतुष्ट हूँ, यहाँ 3rd नंबर पे लगाते हैं, बट कंडीशन ये है कि WH वर्ड में यदि आप नोट यूज कर रहे हो इंटेरोगेटिव में तो कभी भी इतना ध्यान रखना WH वर्ड आप लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब आप यूज करें, मतलब डू या डज यूज कर रहे हो, WH वर्ड प्लस डू, ठीक है, तो कभी भी आप सब्जेक्ट से पहले, किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले यदि आप नोट वर्ड यूज कर रहे हो, इंटेरोगेटिव की बात कर रहा हूँ, कभी भी कोई सा भी हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव कोई सा भी हो, यदि आप सब्जेक्ट के पहले नोट यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना नोट को आपको हेल्पिंग वर्ब में चिपका के लिखना पड़ेगा, क्योंकि नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आएगा, ये इतना ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। दूसरा अपना क्या बन जाएगा, डजेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, डजेंट, तो WH वर्ड प्लस डोंट या डजेंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे बात समझ में, बेटा मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए, जो आपको अच्छा लगे याद करो, है ना, कोई इशू यहाँ तक नहीं है, चले आगे, इंग्लिश बनाओ। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो बनाओ बेटा, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में है तो WH वर्ड आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है, वह है तो बोलो यहाँ पे क्या यूज करूँ, डज, डज, डज के बाद में आपको क्या लगाना, सब्जेक्ट, ही नॉट गो टू स्कूल, इतना सा सही है, कोई इशू नहीं है। अब इसको चाहो तो आप नोट को सब्जेक्ट के पहले भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर क्या बोलोगे, डजेंट ही गो टू स्कूल, डजेंट ही गो टू स्कूल, ऐसे भी नॉर्मली बोल देते हैं। क्या वे एक साथ नहीं खेलते हैं, क्या वे एक साथ नहीं खेलते, तो बोलो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। अब इन दोनों की इंग्लिश कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, और 1-2 में खुद दे रहा हूं, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, ये भी बना के दिखाओगे, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, एक ये बनाना, रोहन और मोहन क्या नहीं खेलते हैं, क्या नहीं खेलते हैं। ये जो 4 सेंटेंस चारों कॉपी होके कमेंट सेक्शन में मुझे मिल जानी चाहिए, समझूंगा कि आप पढ़ रहे हो, अदरवाइज फिर टाइम पास है तुम्हारा, है ना, जितने हो सके उतने करना है। अब आगे बात कर लेते, जो आपके 10th क्लास या 8th हो, 11th हो, 12th हो, 12th जिस क्लास में जैसे CBSE के अंदर पूछा जाता है, तो ये रूल्स है, तो ये रूल्स मैं आपको
हो सके कल बता दो बेटा, क्योंकि क्लास अब लेंथी हो चुकी है। वैसे आपको कराई देते हैं, ज़्यादा अभी टाइम अपने पास थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इंपॉर्टेंट रूल है जो एग्जाम में आपको सीधे पूछे जाएंगे, वो तो अपने हिंदी सेंटेंस बनाने का काम था। देखिएगा हैबिचुअल रेगुलर, रूल नंबर 1 है हैबिचुअल रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखिए हैबिचुअल मतलब जो भी आदतन कार्य होता है, आप रिटर्न आपका कुछ भी कर रहे हो आप, जैसे कि रोजाना आप चाय पीते हो तो आप चाय पीते हो, आपकी हैबिचुअल एक्शन है वो। रेगुलर है, रिपीटेड है, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो है आपकी हैबिट है वो, रिपीटेड एक्शन है। इनको शो करने के लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर पास्ट की एक्शन थी तो फिर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं अपन। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल है मोहन गेट्स अप। देखिए मोहन आपको ब्लैंक में यहाँ पे दे देगा, केवल और केवल गेट दे देगा और यहाँ पे ब्लैंक दे देगा। तो आपको यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं इरेज कर दिया है मान लो एक तरीके से, लो अभी यूज करो। तो मोहन यहाँ पे सिंगुलर है ना, और नेगेटिव थोड़ी है, नेगेटिव देख लेना एक बार, नेगेटिव वर्ड है कि नहीं, इसमें नोट है कि नहीं है, नहीं है ना, तो केवल और केवल। अब गेट वर्ड दे रखा है, तो मोहन अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में रोजाना उठता है, जल्दी उठता है, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब जल्दी उठता है, हैबिट है उसकी, हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। आगे बात समझ में? ओके यहाँ डन। तो ऐसे ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। आई टेक टी एट 7 AM। मैं सुबह 7 बजे चाय लेता हूँ या चाय पीता हूँ। टेक टी का मतलब चाय लेना है, पीना होता है। तो आई टेक टी एट 7 AM, उसकी आदत है। और आई क्या है यहाँ पे, प्लुरल है, तो सर यहाँ पे टेक किया है, टेक्स नहीं होगा, लड़की है तो बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल रहे लाल। तो यहाँ पे टेक्स हो जाता अगर लड़की होती तो, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ई सी इट या नेम होता, तो यहाँ पे टेक्स हो जाता। सोहन एंड मोहन लिव इन मुंबई। तो सोहन और मोहन दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो बोलो लिव होगा या लिव्स होगा, बोलो जल्दी से। सर लिव्स नहीं होगा, क्योंकि लिव्स तो सिंगुलर के लिए आता है, और सोहन और मोहन यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्ति है तो भाई साहब ध्यान रखना वर्ब भी क्या रहेगी, प्लुरल रहने वाली है, लिव रहेगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। ही गोज इज स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है, डेली वर्ड आ रहा है, वैसे ये एडवर्ब भी है। ही गोज इज स्कूल डेली, वह अपनी स्कूल रोजाना जाता है। तो बोलो ही सिंगुलर है तो गो के साथ भी क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते चलना बेटा, यहाँ पे लीव करना है, केवल ब्रैकेट में लिखना, सबके साथ में लिखना है, और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है। यहाँ टेक करना है, यहाँ पे लीव करना है इस वाले ब्रैकेट में, ब्रैकेट में करना है यहाँ पे लीव, और फिर लीव की कौन सी फॉर्म यूज करना है वो आपको देखना है। ही लव्स हिज मॉम, वह अपनी माँ से प्रेम करता है, वह अपनी माँ से प्रेम करता है। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव्स, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। ही गोज टू मीट हिज गर्लफ्रेंड यानी जीएफ से मिलने जाता है। ही गोज टू मीट हिज गर्लफ्रेंड, वह अपनी जीएफ से मिलने जाता है। तो बोलो उसकी आदत है कि नहीं है, आदत है सर, रोजाना जाता होगा। मुकेश स्लीप्स एट 10 PM, तो उसकी आदत है कि 10 बजे सोता है। बोलो मुकेश सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर, स्लीप्स होगा ना कि स्लीप, ये लिख लेना ब्रैकेट में। नेक्स्ट एग्जांपल है वी वर्क 8 hours a day, यानी प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करते हैं। तो वी प्लुरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लुरल रहेगी, ना कि वर्क्स होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लेना वर्क। तो आपको सिंगुलर होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, जैसे यहाँ पे ही या फिर सी दे रखा होता तो यहाँ पे हम क्या कर देते, वर्क्स कर देते। कोई इशू बेटा पहले नियम में, फर्स्ट रूल में कोई दिक्कत नहीं है यदि रिपीटेड एक्शन हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं ऑलवेज, जैसे कि अब ये अच्छा रूल है, मैं आपको याद कराने वाला हूँ, पेन कॉपी नीचे रख दो, याद करना है। देखिए कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती है जो हैबिचुअल रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करती है, क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। तो ये वर्ड्स हैं जिनका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जैसे आपको ये सेंटेंस में एग्जाम में दिखाई दे, ये एग्जाम में कोई सा भी वर्ड दिखाई दे तो क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट खोपड़ी में क्लिक हो जाना चाहिए। सर ने बताया था कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी याद तो मैं करा रहा हूँ, टेंशन लेने का नहीं, देने का है ना। तो ये याद हो जाएगी। जैसे ये कुछ एडवर्ब्स होती है जो हैबिचुअल रिपीटेड और रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करती है, इन्हीं वर्ड्स का अपन प्रयोग करते हैं, इनको बोलते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोल दो।
तो ये समय को दिखाने वाली एडवर्ब्स होती है। मेरे साथ साथ बोलना है, ऑलवेज, ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलना है, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेशनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केयरली, हैबिचुअली, डेली। फिर इसके बाद में एवरी वर्ड याद रखना और उसके बाद में टाइम लगाना है, जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये ध्यान रखना। वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, यानी आपको वंस से याद रखना है, देन इसके बाद में जो भी लगाओ, वीक लगाओ, डे लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, टाइम लगाना है, केवल वंस नहीं रहना चाहिए, केवल वंस नहीं रहना चाहिए। अगर वंस हो गया तो फिर भाई साहब गलत काम हो जाएगा, अगले टेंस की एडवर्ब होगी फिर वो। तो मैं याद करा रहा हूँ, ठीक है, लिखना नहीं है अभी, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, कौन कौन सी एडवर्ब से याद करना। ये एडवर्ब अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बोलना मेरे साथ, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेशनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केयरली, स्केर्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरी वर्ड याद रखना। देन उसके बाद में टाइम सूचक याद रखना है, जिसके बाद में वंस याद रखना है, ट्वाइस याद रखना है और डेली वर्ड याद रखना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, जनरली, रेयरली, सेल्डम, ओकेशनली, हैबिचुअली, हार्डली, इस प्रकार से याद रखना। कई वर्ड छूट भी सकते हैं लेकिन बार बार रिपीट करना है, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, जनरली, यूजुअली, ओकेशनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, हैबिचुअली। रट्टा मारना है, कुछ नहीं है। और ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, याद करने की बताऊँ। इधर आओ, इधर आ जाओ, सब आ जाओ, पास में आओ, धीरे बोल रहा हूँ, किसी को बताना नहीं है, है ना। इन वर्ब में अधिकतर 90% केस में, 90% केस में एल वाई दिखेगा। क्या दिखेगा तुम्हें? एल वाई। अब समझ जाना, एल वाई दिखते ही समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब। बट 3 एडवर्ब का नाम ले रहा हूँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं होगी। एक तो आएगी कॉन्टिन्यूस में करंटली, ठीक है, करंटली आएगी, ये कॉन्टिन्यूस में होगी। फिर इसके बाद में रिसेंटली होगा जो परफेक्ट में होगा, और एक रिसेंटली हो गया, करंटली कॉन्टिन्यूस हो गया और रिसेंटली आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये परफेक्ट में यूज होगी। 2-3 स्पेलिंग है जो एल वाई पे एंड होगी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगी। करंटली कॉन्टिन्यूस में हो जाएगी, रिसेंटली किस में हो जाएगी? परफेक्ट में हो जाएगी। इतना ध्यान रखना है। और बाकी कोई सी भी एडवर्ब एल वाई पे एंड हो जाए, समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। छोटे समझ में आ गई क्या बोला मैंने? करंटली और रिसेंटली को छोड़ देना। और एक और है एडवर्ब जो कौन से टेंस में परफेक्ट में आपको यूज करनी पड़ेगी, आपको दिखाई देता हूं मैं, ठीक है। एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया ये तो, ठीक है। अभी आपको मैं ये लो बेटा, ये रही, एक वर्ड रहेगा लेटली। कौन सा वर्ड रहेगा? आपके सामने रहेगा लेटली। पूरी पीडीएफ है यार बनी हुई है, ऑलरेडी पढ़ा भी रखा हूँ चैनल के ऊपर, जाइएगा देख लेना आप। तो एक वर्ड रहेगा इसमें लेटली, कौन सा रहने वाला है? लेटली। ये परफेक्ट को शो करेगी। रिसेंटली और लेटली ये 2 वर्ड है जो परफेक्ट को शो करेंगे, और करंटली कंटिन्यू। इसके अलावा और ऑल टेंस में एल वाई पे कोई सी भी एडवर्ब एंड नहीं होगी। तो ट्रिक भी समझ में आ गई? दोबारा रिपीट करो। और बेटा मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आराम से बोलो। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेशनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हैबिचुअली, स्केर्सली, डेली वर्ड याद रखना, एवरी वर्ड याद रख लो, वंस याद रख लो और ट्वाइस वर्ड याद रख लो। लेकिन ये ध्यान रखना केवल वंस नहीं होना चाहिए। अगर केवल वंस होगा तो वो अगले टेंस की एडवर्ब होगी। पूरा पढ़ना है, आधा अधूरा गया नंबर कटा देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रूल है, सेकंड समझ में आ गया। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक, जो सत्य पृथ्वी यानी जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक यानी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में केवल एक ही चीज सत्य तो है, तो चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। बोल देना, भगवान बोल दें कि ये तो विधि का विधान है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और आगे है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और प्रिंसिपल की ध्यान रखना 2 स्पेलिंग है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो प्रिंसिपल की ये स्पेलिंग होती है। हाँ बेटा, वो प्रिंसिपल जो अपना होता है ना, उसकी स्पेलिंग ये होती है। स्कूल वाला जो प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य, ये बोलते हैं उसको। ये प्रिंसिपल है सिद्धांत, थ्योरी,
और एक होता है परमानेंट घटनाओं के लिए। ठीक है, परमानेंट घटनाओं के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य, प्रिंसिपल यानी जो सिद्धांत है, सिद्धांत की बात करें साइंस के अंदर कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बॉयल होता है कि नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मुझे बताओ, ऐसे थोड़ी ना कोई प्राणी कि सर ईस्ट में राइज होता था, उदय होता था। अरे भाई अभी भी उदय होता है। तो कहीं पहले घर पे ऐसे लगता था कि मेरे तो घर के पीछे से जो सन है वो राइज होता था, जो मेरा मकान है उसमें क्या होता था, जो सन है वो राइज होता था। एक मिनट बेटा, ठीक है। तो ऐसे बोलते थे कि मेरे तो जो सनराइज है वो घर के पीछे से होता था। मतलब अब जैसे दूसरी जगह गए और वहाँ पे सनराइज हो रहा है बगल में से, हम समझते हैं यार ये आज सूरज है ना, शायद दिशा चेंज कर लिया। कभी कभी होता है, देखना कभी आप जाओ ना, ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ था बचपन में, यार अपने तो इधर से सनराइज होता था, आज ये इधर से कैसे हो सकता है। लेकिन अब इतना ध्यान रखना कि 10 सनराइज, सूरज एक ही है, तो राइजेज होगा, नहीं कि राइज। राइजेज यानी उदय होना। जैसे सनसेट होता है तो किधर होता है, वेस्ट में होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो रिवॉल्व्स करती है, यानी भ्रमण करती है, घूमती है अराउंड द सन, यानी सूरज के चारों ओर। तो भाई सार्वभौमिक सत्य है। ऐसे तो है नहीं कि मेरे चक्कर काट रही है, मैं खुद सूरज के चक्कर काट रहा हूँ, है ना। मंडे कम्स आफ्टर संडे, तो मंडे संडे के बाद ही आता है कि नहीं। परमानेंट है ये तो, प्रिंसिपल है। एक तरीके से ऐसे मान लो 2 and 2 makes 4। तुम बोलोगे सर 2 और 2 4 होते हैं, गलती से 5 भी हो जाते हैं। आया था एक जोक सा आया था, देखा था मैं भी, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन 5 भी बता रहा था वो एजेंट प्रूफ करके। तो 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि सर 2 और 2, यहाँ पे प्लुरल की बात हो रही है। लेकिन मैं ऐसे बात करता हूँ बेटा, पूरी टेबल है, काउंटिंग है, उसमें 2 एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखना ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। कई बुक्स के अंदर मेक ही रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना मैक्स करना है, क्योंकि ओवरऑल जो काउंटिंग होती है ना उसमें 2 एक ही बार आता है, बार बार रिपीट नहीं होता। 2 और 2 4 होते हैं, प्रिंसिपल है ये। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो यहाँ पे बॉइल्स करना है। और तुम बोलोगे सर वाटर सिंगुलर होता है प्लुरल होता है, कहीं प्राणी है सर, ऐसे बोलेंगे सर वाटर पानी, सर पानी तो भाई साहब क्या होता है, प्लुरल होता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल सिद्धांत की बात हो रही है। बेटा पानी का सूत्र क्या होता है, एक बार बोलना, H2। फिक्स है ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं है भाई। जो हाइड्रोजन है इसका रेशियो रहता है 2 और ये ऑक्सीजन का रेशियो रहता है 1। तो ये रेशियो फिक्स है तो है, इसमें आगे पीछे तुम फिर जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, फिर वो प्लुरल में चला जाएगा। लेकिन बात करते हैं अपन वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आगे बात समझ में, चलो एक दो मुंह जुबानी में बोलता हूँ। अब मैं परमानेंट यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं अपन, बताना मेरे को। चलो यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं, तो पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब बताओ क्या होगा, यू फूड फॉर लिव, तुम खाते हो जिंदा रहने के लिए, तुम खाना खाते हो जिंदा रहने के लिए, खाना खाते हो जिंदा रहने के लिए। अब ऐसे इसको अगर मैं पास्ट बना दूं बेटा, तुम जिंदा रहते थे खाने के लिए, नालायक अभी भी तुम खाना ही खाते हो जिंदा रहने के लिए। बिना कार्बोहाइड्रेट आप जिंदा नहीं रह सकते, जब तक आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा खाक जिंदा रहोगे आप। ऐसे तो है कि नहीं सर वो खाना खाता था अब नहीं खाता, फिर मरने की स्थिति में हो। ये एक यूनिवर्सल के बेस पे आता है, एक्शन रहती है अपनी परमानेंट। जैसे कि मैडम मेरी बात सुनना,
एक एक एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग में आ गया था, पहले बता दिया था। जैसे कि यहाँ पे था, ही लव्स हिज मोम, वह अपनी माँ से प्रेम करता है। कोई अपने माँ बाप से नफरत करता है क्या? कोई नफरत करता है क्या? नहीं करता ना, तो ऐसा ध्यान रखना है। फोर्थ एग्जाम्पल है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जो ऑलरेडी फ्यूचर में फिक्स रहते हैं ना, तो उनके लिए अपन फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तुम बोलोगे कि सर अरे कौन है? चलो आगे देखो। चलो बेटा कल देखते हैं फिर इसके बाद में। ओके बेटा, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई आया है ना, तो मैं बाद में बात करता हूँ। तो चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और भी स्टूडेंट्स अपने चैनल से जुड़ सके। तो यहाँ पे शायद स्लाइड भी थोड़ी कट हो रही होगी, देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।